गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जिसकी बात की वो था एरर इन पावर। हमने क्या देखा? हमने देखा एरर इन पावर में जो भी पावर होती है वो हम आगे ले आते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रिलेटिव एरर से। तो यह आपका रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर भी था। आपने देखा रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है ना। आज हम अपने एरर एनालिसिस का कंक्लूजन निकालेंगे। मीन्स कि हमारा एरर एनालिसिस आज कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा कम से कम 15-20 क्वेश्चंस का। वो आपको डाउट सेशन में मेरे पास में उन्हें सॉल्व करके पोस्ट करना है। स्टूडेंट, जो फिज़िक्स है वो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये सब्जेक्ट आपका वीक रह जाएगा। इसलिए अपने असाइनमेंट्स को सीरियसली करें। मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं असाइनमेंट देता हूँ सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ही उसका सॉल्यूशन पोस्ट करते हैं, बाकी सब में से कोई भी उन्हें सिंसियरली नहीं करता है। तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है स्टूडेंट। तो आपको सीरियसली और सिंसियरली अपने असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखिए, कंक्लूजन करते हैं एक बार। कंक्लूजन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे। देखिए, मैं दे देता हूँ आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है और मैंने कह दिया इस रेक्टेंगल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है मान लीजिए वो मैंने आपको दे दी है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। यानी कि आपको एरिया और उसमें आने वाला एरर पता करना है कि क्या होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और उसके बाद कंटिन्यूस का सॉल्यूशन मेरे साथ मैच कीजिए। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं। अब आपने किया कि भाई एरर तो a प्लस माइनस डेल्टा ए होगा एरर लिमिट के साथ। तो चलो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। आपने कर दिया होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ बराबर है एरिया, यानी कि 3 इंटू में 2 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया, नो डाउट, बिल्कुल सही है। अब आपने कहा डेल्टा ए निकालते हैं। डेल्टा ए प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है ना, प्लस माइनस इधर प्लस माइनस। अब आपने क्या कहा कि डेल्टा एरर इन लेंथ तो दे ही नहीं रखा, तो ये 0 हो गया और बी में भी नहीं है तो ये 0 हो गया। डेल्टा ए 0 हो गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए 6 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर है आपका ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है ये। ठीक है ना, ये गलत है सॉल्यूशन। अब एक चीज़ देखिए, अगर कभी भी आपको किसी भी क्वांटिटी में एरर नहीं दे रखा है तो उसके अंदर एक एरर इंट्रोड्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। अगर इस क्वांटिटी में आपको एरर नहीं दे रखा है इसका मतलब ये तो परफेक्ट है। परफेक्शन तो होता ही नहीं किसी चीज़ का। लीस्ट काउंट एरर का मतलब है लीस्ट काउंट। लीस्ट मीन्स आपको पता है मिनिमम, काउंट मीन्स मेजर करना। यानी कि कोई भी अगर डिवाइस है तो वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने स्केल की बात कीजिए। स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन से मिलकर बना था। एक डिवीजन कितना मेजर करेगी? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो ये उस स्केल का क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। लीस्ट काउंट मैंने आपको प्रिसीजन की एक सेकंड एग्जांपल का वीडियो दिया था, उसके अंदर बड़े डिटेल में समझाया भी था। फिर भी मैंने आपको दोबारा से एक आइडिया दे दिया है कि लीस्ट काउंट मिनिमम कोई भी डिवाइस कितना मेजर कर सकता है, दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट। ठीक है। अब देखिए लेंथ मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दे दी है और अगर कोई भी एरर नहीं दे रखा है तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका लीस्ट काउंट एरर अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, 3 प्लस माइनस 0.1। इसी तरह से 2 है, कुछ नहीं दे रखा है तो लीस्ट काउंट का एरर अपने आप ऐड कर देंगे। अब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में चेंज क्या होगा देखिए, तो 3 इंटू में 2 6, यहाँ तक तो ठीक है। अब एरर इन एरिया क्या निकालेंगे? डेल्टा ए बाई ए लिखना था इधर। डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब आपको पता लग गया डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल एरर 0.1 बाई लेंथ 3 प्लस में 0.1 बाई लेंथ 2। और अब आप इसको सोल्व करके एरर इन डेल्टा ए निकाल सकते हो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीस्ट काउंट इज़ ऑलवेज एरर। अगर किसी भी क्वांटिटी में आपको एरर नहीं दे रखा है और आंसर एरर के साथ पूछा है तो आप लीस्ट काउंट को अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं हम। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह दिया कि आपके पास में क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दे दी है कितनी, 6 ± 0.06 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस आपको दे दी है कितनी, 0.5 ± 0.005 सेंटीमीटर। उसका मास आपको दे दिया है कितना, 0.3 ± 0.003 ग्राम। वट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। आपको बताना है परसेंटेज एरर किसके अंदर बताना है, डेंसिटी के अंदर बताना है कि डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर कितना। मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपके पास में एक वायर है तो वायर की शेप कैसी होगी, वायर की शेप तो ये होगी, ठीक है। हमें निकालना है डेंसिटी। हम डेंसिटी को लिख सकते हैं क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और इस वायर के लिए वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ πr², और इसकी लेंथ दैट इज़ l, तो m/πr²। अब मुझे तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैंने कहा परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर इन पावर। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू एरर इन पावर। तो यहाँ पर एक बार इसको लिखने से पहले एक बार डेंसिटी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या बना था, मास डिवाइडेड बाई πr² l। अब देखिए डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू, मास की पावर है 1 तो 1 आगे ले आओ, डेल्टा m/m प्लस में पाई तो कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं, तो 0 ये तो हट गया। r², r की पावर कितनी है 2 आगे ले आओ, डेल्टा r/r प्लस में l की पावर कितनी है 1 आगे ले आओ, डेल्टा l/l। ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, इस तरफ भी 100 से, क्या आ गया आपके पास में, ये परसेंटेज एरर। अब देखिए डेल्टा m की वैल्यू आपके पास में है, बिल्कुल दे रखी है। डेल्टा m कितना है 0.003 रख दो, प्लस माइनस है ही 0.003 डिवाइडेड बाई मास कितना दे दिया आपको 0.3 रख दिया 0.3 प्लस में 2 इंटू में डेल्टा आर कितना दे दिया 0.005, रेडियस कितने दे दिया आई थिंक 0.5, ओके, प्लस में 1 इंटू डेल्टा एल कितना दे दिया 0.006 डिवाइडेड बाई कितना दे दिया आपको 6। अब आप इसको इजीली सोल्व करके क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, किस में, डेंसिटी में, जब आपको सोल्व करना है। और जो आंसर आएगा आई थिंक इसका 4 आ जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। तो ये था IIT में आया हुआ बेटा 2004 का क्वेश्चन, 2 नंबर का, ठीक है। इस तरह से हम एरर निकालते हैं। तो कंक्लूजन अपना क्या निकलेगा, अब यहाँ पर कंक्लूजन अपने पास में क्या आएगा निकल करके कि हमारे पास में अगर कोई भी एरर नहीं दे रखा है तो लीस्ट काउंट इज ऑलवेज एरर, ठीक है ना, पहली ज़रूरी बात। दूसरी बात, एरर इन पावर क्या केस में क्या कर देंगे हम, पावर आगे ले आएंगे और सोल्व कर लेंगे। तो एरर इन पावर आपको क्या देगा, रिलेटिव एरर भी देगा या परसेंटेज एरर भी देगा, ठीक है, रिलेटिव या परसेंटेज एरर दो, ओके। तीसरी बात, एरर कांट बी सबट्रैक्टेड, एरर कभी भी नहीं घटते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार एक क्वांटिटी में एरर आ गया तो आपका जुड़ेगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम अपने एरर एनालिसिस का कंक्लूड करते हैं। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।